तो मैंने एक बहुत ही क्या कहलाता है कठिन डिसीजन लिया। मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा। मैंने क्विट किया जॉब और मैंने अपनी पहली फीचर मूवी बनाई जो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे अगले एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक सिंह हैं। ये फिल्म डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। इन्होंने कई एक शॉर्ट और फीचर फिल्में प्रोड्यूस की हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों हैं, हम इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो हमारा यह चैनल मेनली यूथ के लिए फोकस है। वो सभी यूथ जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो हम चाह रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दिलवाया जाए। उनके लिए जो बेहतर रिसोर्सेस है हम उनको सर्च करके उनको भी अवेलेबल कराएं, ताकि उनको जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके पास जितने भी डाउट हैं वो हमसे कनेक्ट हों और उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके, ताकि वो सही तरीके से अपने कैरियर पाथ में आगे बढ़ सकें। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने क्या क्या स्टडी की है और किस तरह से आप यहाँ करंट पोजीशन पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम नए लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। इन जनरल फिल्म मेकिंग के सफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जिसके बारे में मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता। मतलब मैं एक गांव से पला बड़ा और आज मैं यूरोप में हूँ। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक छोटे से गांव मझौवा का रहने वाला हूँ जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में, भारत के। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ही वाकई में एक अलग ही चीज़ है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क और आपके टैलेंट और आपका घर वालों का सपोर्ट और आपके क्या कहलाता कहीं ना कहीं लक का भी साथ हुआ है। उसकी वजह से मैं अभी फ़िलहाल मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। उसके अलावा जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं लघु फिल्में और क्या कहलाता है फीचर लेंथ टाइम की थोड़ी लंबी फिल्में भी बनाता हूँ। और कभी कभार फंडिंग के लिए भी मैं पिचिंग करता हूँ। फिर वहाँ से मेरे को फंड मिलते हैं, फिर मैं नई फिल्में बनाता हूँ। तो ये एक टाइप से मेरी हॉबी है जो कि एक टाइप से प्रोफेशन भी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ का मिश्रण है और ये दोनों करके मेरे को खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे को ये बचपन से कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा था कि मुझे ये कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि बीच में आई मेरे लिए, ये पहले से ही निर्धारित था कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कि हाँ मेरे को कुछ क्रिएटिव करना है अपनी लाइफ में, कुछ नया इजाद करना है। साइंटिस्ट लोग भी नया इजाद करते हैं। तो मैं ये एक टाइप से मान के चलिए साइंटिस्ट हूँ बट इन अ फिल्म मेकिंग फॉर्म। तो उस टाइप से मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, तो यही मैं बोलूँगा। यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे। जब हम चूंकि हम एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं, रिसर्चर हैं, जब हम इनके बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने पाया कि वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, जो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी एक रिसर्चर ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं और बेहतर तरीके सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर के वो कोई क्रिएशन करके हमारे सामने ले आते हैं। तो एक फिल्म मेकिंग अगर कोई बोले ये साइंस नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो फिल्म मेकिंग भी एक साइंस ही है। उसके बाद 2-3 साल में ऐसा टाइम आया कि मैंने खुद एक बड़ी फिल्म बनाई, एक फीचर लेंथ 90 मिनट की फिल्म बनाई इंडिया में। क्या नाम है उसका फिल्म का टाइटल है अनवोवन थ्रेड्स ऑफ काशी। बहुत जगह वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुकी है, अटलांटा में, शिकागो में, लास्ट ईयर एम्स्टर्डम में भी। और उसके बाद इस साल हमारा लक्ष्य है कि उसको OTT प्लेटफॉर्म में डाल दें। और उसके बाद उस फिल्म के बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए कैरियर में तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन
थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा अपने स्टडीज़ को और शार्पन करते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं एक स्कॉलरशिप के थ्रू मैं यूरोप आया, और यूरोप में मैंने हंगरी में बुडापेस्ट में एल्टे यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स ख़त्म की सिनेमा स्टडीज़ की। और उसके बाद मैं अभी यहीं पे एक लंदन बेस्ड कंपनी है, लेकिन मैं उनके साथ एसोसिएट हूँ, उनके साथ मैं काम करता हूँ एज अ प्रोड्यूसर और मोस्टली एडवर्टाइजिंग। और जब टाइम मिलता है तो मैं अपनी फिल्में भी बनाता हूँ साइड बाय साइड। ये जितने सारी फिल्में जो आपकी शॉर्ट और फीचर फिल्में जो आपने रिलीज किया है, तो इसकी स्क्रीन राइटिंग आपने किया है या किसी और से करवाया है, जो भी स्टोरी थी? अभी तक तो मैंने कुछ फिल्में पे मैंने काम किया है, तो कुछ मैंने अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट किया है, तो उन्होंने स्क्रीन राइटिंग की है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मेरी फिल्में हैं, जो मेरे प्रोडक्शन के अंडर में आती हैं, वो मैंने खुद ही लिखी हैं। कि जब भी आप काम करते हैं, स्टडी करते हैं हमेशा, और जो भी आप एक्टिविटी करते रहते हैं, इस बीच में आपको अगर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के या प्रेशर के कंडीशन में आप उसको कैसे डील करते हो? देखिए, स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ है कि हम उसको नकार नहीं सकते। ये हर इंसान के साथ, और स्पेशली यूथ आजकल उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस की, क्योंकि सब थोड़ा कंफ्यूज हैं, स्पेशली 16 से 18 साल के बच्चे जो कि 11th-12th में हैं। तो उनके साथ भी बड़ा ये रहता है कि कैरियर क्या चूज़ करना है, पाथ क्या चूज़ करना है। तो ये जो स्ट्रेस वाली चीज़ है, ये हर इंसान के साथ होता है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। और ये हैंडल करने के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लोग मौन रहते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, अंदर ही चीज़ों को रखते हैं। कुछ लोग क्या कहलाता है, म्यूज़िक सुन के। मेरे साथ है कि मैं जब भी स्ट्रेस लेता हूँ तो मैं राइटिंग करता हूँ। तो मैं अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन रहता है वो मैं लिख करके, और ऐसा नहीं कि मेरे को किसी को दिखाना है वो लिखना, वो मैं अपने लिए लिखता हूँ। और वो पेज पता नहीं कहीं किसी नोटबुक में कैद रहता है वो कभी मैं याद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं लिख करके वो फ्रस्ट्रेशन को आउट करता हूँ। कभी कभी मेडिटेशन भी हेल्प कर देती है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई दे देती है, बिना कुछ स्मोकिंग या अल्कोहल वो चीज़ नहीं कर पाती, जो आपको मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को कर देती है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे अंदर भी है, हमें जब भी स्ट्रेस होता है तो हम दो चीज़ें करते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला राइटिंग स्किल, तो कहीं ना कहीं चूँकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर भी हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं, एक तो मेडिटेशन करते हैं जो कि सहज योगा मेडिटेशन है, हमने 2007 से स्टार्ट किया, एवरीडे करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि नहीं, आज हम किसी और तरीके से अपने स्ट्रेस को रिलीज करेंगे आज। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम एक कॉपी और पेन लेते हैं, जाके पोएट्री लिखते हैं। तो हमने कई एक पोएट्री बाहर ऐसे चले गए, कहीं रिवर के पास में, पेड़ के नीचे, कहीं भी जाके ऐसे लिखने लगते हैं। तो हमने बहुत सारी ऐसी पोएट्री नेचर पे और कुछ लाइक ब्यूटी पे, ह्यूमन ब्यूटी, नेचर ब्यूटी, इस पे लिखे हैं। तो इस तरह से हमने अपने मास्टर में, जो भी हमारे मास्टर के जो फ्रेंड्स हैं या जो प्रोफेसर हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो हमें हर एक स्टेज पे बुलाते थे कि श्याम आओ, तुम्हारी पोएट्री हमारे स्टार्टिंग प्रोग्राम की स्टार्टिंग तुम्हारे पोएट्री से होगी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है कि अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए जिसको करके आप बहुत इंजॉय करें और आपका जो स्ट्रेस है कहीं न कहीं हो उससे आप बच सके। एक और हम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब आपके एकेडमिक करियर या आज तक इस पोजीशन तक पहुंचने तक कोई एक ऐसा इवेंट आप शेयर करिए जिसको आप जब भी उसको सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही प्लीजेंट इवेंट जो आपकी लाइफ का है, उसको हम लोगों के साथ में शेयर करिए। तो मैं अगर फील्ड की बात करूं, क्योंकि एक दौर ऐसा था 2018-17 के टाइम में कि मैं जॉब तो कर रहा था वहाँ पे, और अच्छी खासी सैलरी भी इंडिया थी इंडिया में, हाँ, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में ही, और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। लेकिन वो जो एक खुशी होती है कि हाँ आप अपना क्या कर रहे हो, हाँ, वो चीज़ कभी मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक फिल्म बनाऊं, बड़े लेवल पे बनाऊं, क्योंकि मैंने शॉर्ट फिल्म में मैं उस समय भी बनाता था। तो मैंने एक बहुत ही क्या कहलाता है कि कठिन डिसीजन लिया। मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा। तो मैंने अपने जॉब को क्विट कर दिया। मेरे सुपरवाइजर, मेरे मैनेजर ने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करिए,
हम आपको सैलरी बढ़ा देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने ये तक भी बोला कि अगर तुम्हें 2 महीने छुट्टी चाहिए, 3 महीने छुट्टी चाहिए, ले लो। लेकिन वो एक ऐसा दौर था कि मैं एकदम काम के ओवरलोड से बहुत ज़्यादा, वो थ्रस्ट कहते हैं कि वो क्या था, स्ट्रेस फेज में था। और मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या कर भी रहा हूँ और ये कब तक चलता रहेगा। ऐसे चलता रहेगा तो पूरी ज़िंदगी भर मैं यही करता रहूँगा, मेरे लिए अपने लिए कहाँ टाइम है। तो मैंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। मैंने क्विट किया जॉब और मैंने अपनी पहली फीचर मूवी बनाई, जो अनवोवन थ्रेड्स ऑफ काशी, जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था। तो वो मैंने बनाई। फाइनेंस मेरे पास था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पैसे जुटा करके, घर वालों से, दोस्तों से, टुकड़े बाई टुकड़े कुछ अपनी सेविंग लगा के, तो वो मैंने एक फ़िल्म बनाई। और मेन मकसद वो फ़िल्म बनाने का ये था कि मेरे को ये प्रूफ करना था कि मैं एक फ़िल्म 90 मिनट की बना सकता हूँ। और जब मैंने वो चीज़ हासिल की, जब मैंने शूटिंग ख़त्म की, एडिटिंग पूरी की, 6 महीने पूरा म्यूज़िक सब तैयार हुआ, और जब जाके जब फाइनल फिल्म बनी, वो जो खुशी मेरे को मिली, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस लेवल की। जब आप अपनी पहली फिल्म बनाते हो, वो भी 90 मिनट की, लघु फिल्म को छोड़ करके। हाँ, मैंने लघु फिल्म भी जब पहली बनाई थी तो एक स्पेशल मोमेंट था, लेकिन उस समय हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, मिस्टेक्स बड़ी हो रही थी। लेकिन ये फिल्म तक आते आते तक वो लेवल बन गया था कि हाँ, मैं कुछ ट्राई करूँ और वो अच्छा ही बनेगा। तो उस चीज़ की मेरे को होप और उम्मीद थी, और वही हुआ मेरे साथ। जब मैंने फिल्म बनाई, इतना अच्छा मेरे को फीलिंग हुआ कि मैंने एक फिल्म बनाई जो कि अपने में ही बहुत बड़ी एक जर्नी है। देखा जाए तो 7-8 महीने लग गए उसको बनाने में, लेकिन वो जो मैंने बनाया, मेरे को आज तक वैसी खुशी कभी नहीं मिली। एकेडमिक और वर्क लाइफ एक्सपीरियंस में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे लिए, और मैं इस चीज़ को हमेशा अपने पास रखूँगा एक स्पेशल मेमोरी के तौर पे। और वही है कि क्या पता आगे चल कर के मैं इससे भी कुछ बड़ा बनाऊँ। और ये, लेकिन ऑफ कोर्स जो आप पहली बार जो कुछ कदम उठाते हैं और ऐसा करते हैं, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। वो आपकी लाइफ में हमेशा एक बड़ी चीज़ रह जाती है, और वो आप हमेशा याद भी करते हैं कि आपने कितने स्ट्रगल, लेस फाइनेंस, ये जुगाड़ वो जुगाड़ सब कर कर आ करके एक फिल्म बनाया, बड़ा फिल्म बनाया। और कितने लोगों ने तो बिलीव भी नहीं किया कि ये बन भी सकती है इस लेवल पे, इतने कम पैसे में, क्या इतने कम लॉजिस्टिक यूज़ करके। क्या इसके पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्टर भी थे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? हाँ, मेरे घर वाले थे एक सपोर्ट। मतलब कोई एडवर्टाइजिंग के तरफ से या कोई बैकअप, जैसे कि फिल्म में पैसा लगा के पैसा कमाने के उद्देश्य से, ऐसा कुछ? ऐसा तो स्टार्टिंग में था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। हम एडवर्टाइजर्स के पास गए, मतलब खुलेआम हम ब्रांड्स के पास भी गए। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई बड़ी पीपीटी की, उनको दिखाया, सेल्स, एकदम सेल्स का काम किया कि हाँ, आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको आगे बेच करके इतना रिटर्न दे देंगे। लेकिन सबने इंटरेस्ट दिखाया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम बस लिमिटेड अमाउंट मनी देंगे। फिर हमने कहा कि चलो जो भी है हमारे पास, जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, रादर देन हम उनको पैसा दें और ये सब करें। तो उन्होंने हमारे साथ फ्री में काम किया, कोलैबोरेट किया। जैसे मेरे एक दोस्त हैं पार्थ सैनी, वो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, और उन्होंने फिल्म का पूरा म्यूज़िक दिया। और मैं हमेशा उन्हीं के साथ कोलैबोरेट अभी भी करता हूँ। और उनके अलावा जुबिन मैथ्यू मेरे एक दोस्त हैं, जिन्होंने कैमरा, वो सिनेमेटोग्राफर हैं, तो वो केरला से हैं, वैसे बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे फिल्म के लिए उन्होंने स्पेशली फ्री में काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा फ्री में काम किया, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपना एफर्ट दिया, 100% to 100% दिया। और उन्होंने ये सोच करके दिया कि मेरा उनका रिलेशन कैसा रहा है अभी तक। हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो अभी भी हम मेंटेन करते हैं अपनी फ्रेंडशिप। तो उनके अलावा और भी टीम के कितने सारे मेंबर्स थे। एक हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं प्रणय कुमार, उन्होंने प्रोडक्शन संभाला, उन्होंने सारा खर्चा वगैरह, कहाँ फाइनेंस लगेगा, क्या कैसे रहेगा, कहाँ कम हो सकता है, कहाँ ज़्यादा हो सकता है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। और यही है, ये सारे जो इनको हम जेम्स कहते हैं, फ्रेंड्स जो आपके होते हैं, जो हम अर्ली स्टेज में जिनके साथ आपने काम किया, वो आगे चल कर के आगे ऑफ कोर्स तरक्की करते हैं। लेकिन ये जो जेम्स हैं, उन्हीं के बदौलत
ये फिल्म बन पाई। और वही है कि ये चीज़ स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स था कि से क्या करेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य हमेशा से मेरे लिए ये रहा है कि मैं इस फिल्म को ये प्रूव करना चाहता था कि मैं एक फिल्म बना सकता हूँ बड़े लेवल पे कि नहीं बना सकता हूँ। और ऑफ कोर्स जब वो शिकागो गई या फिर अटलांटा गई या फिर एम्स्टर्डम गई, जब बड़े पर्दे पे बड़े प्लेटफॉर्म पे, बुडापेस्ट में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई पुष्किन सिनेमा के अंदर, तो जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने स्क्रीनिंग कराई इस फिल्म की। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है। अब मान के चलिए मैं एक कहानी बताता हूँ छोटे फॉर्म में कि एक बार मैं बुडापेस्ट एक थिएटर में गया। उस समय ये एम्बेसी लोग बात कर रहे थे कि पुष्किन में कराएंगे स्क्रीनिंग इस फिल्म की, और मैं एक थिएटर में गया था किसी और फिल्म को देखने के लिए, और वो फिल्म कोई आर्ट फिल्म, रोमानियन फिल्म थी, और लेकिन उसके जो सबटाइटल थे वो हंगेरियन में थे। अब मैंने सोचा कि इस फिल्म को मैं क्या देखूं, चलो बाहर आ जाता हूँ। और मेरी एक फ्रेंड थी वो हंगेरियन है, तो उसको समझ में आ गया, वो तो वो वहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं बाहर बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ ऑफिस का भी काम है, मैं आराम से कैफ़े में बैठ जाता हूँ उसी थिएटर के। तो जब मैं कैफ़े में बैठा, वो जो आप डिजिटल स्क्रीन देखते हैं ना, जैसे जहाँ पे पोस्टर प्रमोट होता है, वहाँ पे मेरे फिल्म का पोस्टर आ गया अचानक से, और मेरा नाम और सब कुछ। तो वो जो खुशी मिली ना मेरे को उस वक्त, और मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज़ होगी, और पहली बार ये चीज़ हुई। अभी इंडियन एम्बेसी, हाँ, एम्बेसी प्रमोट करा रही थी, उनका फेस्टिवल था। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये मैं बिलीव नहीं किया कि अचानक से किसी थिएटर में गया, ऐसे बाहर बैठा, और वहाँ पे मेरी फिल्म का पोस्टर मेरे नाम के साथ वहाँ की टेलीविजन्स पे जो बड़ी बड़ी जो डिजिटल स्क्रीन होती है वहाँ पे आ रहा है। तो वो अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप मेन चीज़ है ना कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते और चीज़ें हो जाती हैं बिना एक्सपेक्टेड, वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में जो कि कभी हुआ नहीं, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ये चीज़ हुई। तो ये काफ़ी मेरे को खुशी मिली उस चीज़ से। मतलब ये एज अ फिल्म मेकर आप इसी सारे छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए आप बेसिकली वेट करते हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करते हो। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे सिचुएशन में, मैं वेट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं किया, और अचानक से मेरे फिल्म का नाम और पोस्टर वहाँ की स्क्रीन्स पे चल रहा है किसी रैंडम थिएटर में। यही अपने बारे में, यही अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। हाँ।